हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। बच्चों, आज इस कक्षा में हम 12वीं कक्षा का टॉपिक पढ़ेंगे। 12वीं कक्षा में जो चैप्टर 6 था हमारा मुद्रा का अर्थ और इसके कार्य और पूर्ति, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे और इस चैप्टर की हमारी ये लास्ट वीडियो है। हमने पढ़ा मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के कौन कौन से काम होते हैं, कार्य होते हैं, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। पिछली वीडियो में हमने मुद्रा की पूर्ति के माप पढ़े, पूर्ति कौन करता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा भी था कि मुद्रा की पूर्ति का अर्थ है लोगों के पास, जनता के पास मुद्रा कितनी मात्रा में है। जितनी मात्रा में लोगों के पास मुद्रा है वही मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। अगर लोगों के पास, जनता के पास जो मुद्रा है वो कम मात्रा में है तो इट मीन्स मुद्रा की पूर्ति कम है। अगर जनता के पास मुद्रा की मात्रा अधिक है तो मुद्रा की पूर्ति अधिक है। तो मुद्रा की ये पूर्ति जो जनता के पास नोट के रूप में, करेंसी के रूप में, डिमांड ड्राफ्ट्स के रूप में जो होती है, ये मुद्रा की पूर्ति करता है। सबसे पहले हम इस विषय पर पढ़ेंगे। तो मुद्रा की पूर्ति करने वाले कौन है? मुद्रा की पूर्ति करने वाले कौन है? सबसे पहले है मुद्रा की पूर्ति करने वाली सरकार। दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं केंद्रीय बैंक के बारे में, केंद्रीय बैंक। और तीसरा जो मुद्रा की पूर्ति करता है वो है व्यापारिक बैंक। ये तीनों मुद्रा की पूर्ति करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, सरकार कैसे करती है? भारत, आप सभी को पता है कि जो भारत के अंदर रुपया है और जो सिक्के होते हैं उनमें से जो 1 रुपये का नोट है, 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट और बाकी के क्या हो गए हमारे सिक्के, इन सिक्कों को भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति जिसमें 1 रुपये का तो नोट आता है, नोट यानी कि कागज का नोट, और बाकी के जितने भी सिक्के हैं वो सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार के द्वारा। तो इस तरह से भारत सरकार मुद्रा की पूर्ति करने वाली है, 1 रुपये के नोट और सिक्कों के रूप में। दूसरा केंद्रीय बैंक, आप सभी को पता है भारत का केंद्रीय बैंक RBI है, और भारत के अंदर जितने भी हमारे कागज के नोट होते हैं वो कागज के नोट कौन जारी करता है? केंद्रीय बैंक RBI करता है। तो कागज के नोटों की पूर्ति करने वाला कौन हो गया? केंद्रीय बैंक। तीसरा व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक भी मुद्रा की पूर्ति करते हैं। कैसे? साख निर्माण करते हैं, साख का निर्माण करते हैं। व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक, यानी कि जहां पर हम अपने पैसे को जमा करवाते हैं और जहां से हम उधार भी लेते हैं। साख निर्माण के अंतर्गत जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो लोगों को उधार भी देते हैं और लोगों की जमाओं को स्वीकार भी करते हैं। जितने अधिक लोगों को वो उधार देंगे, व्यापारिक बैंकों के पास जितनी पूंजी होती है उससे कहीं गुना अधिक मात्रा में वो लोगों को उधार देते हैं, और इस तरह से जितने लोगों को वो उधार देते हैं इस तरह से वो अपनी साख का निर्माण करते हैं। तो व्यापारिक बैंक साख का निर्माण करके, केंद्रीय बैंक कागज के नोटों को जारी करके इस तरह से क्या करते हैं? मुद्रा की पूर्ति करते हैं। तो मुद्रा की पूर्ति के बाद बात आती है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की कितनी पूर्ति हो जिसे हम कहें कि वो आदर्श है। यही हो, ना उससे अधिक हो और ना ही उससे कम हो। तो मुद्रा की ऐसी पूर्ति जो उस अर्थव्यवस्था के अंदर इतनी मात्रा में अवश्य हो कि उस अर्थव्यवस्था के अंदर जितना उत्पादन हुआ है उस उत्पादन की पूरी की बिक्री हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा की आदर्श पूर्ति कहते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे आदर्श पूर्ति, यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति। जो पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति जिसके अंदर कोई भी लोग बेरोजगार नहीं है, जो लोग काम करने का इच्छुक है और जो वर्तमान जो मजदूरी की दरें हैं उनके ऊपर काम करना चाहता है, उन सबको काम मिल जाता है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में जो उत्पादन होता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में जो उत्पादन है उस उत्पादन को क्या किया जा सके? उत्पादन को खरीदा जा सके, इतनी पूर्ति जो है वो अर्थव्यवस्था में अवश्य हो, तो वो मुद्रा की आदर्श पूर्ति कहलाती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब हमारा कोई भी साधन बेरोजगार नहीं है, ऐसी स्थिति में जो उत्पादन किया गया है उस सारे के सारे उत्पादन को खरीदा जा सके, इतनी मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में अवश्य हो, उसे हम मुद्रा की आदर्श पूर्ति कहेंगे। अगर इस स्थिति से मुद्रा की पूर्ति अधिक है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा
ऐसी स्थिति में मुद्रा स्फीति हो सकती है। मुद्रा स्फीति, स्फीति के से अर्थ क्या होता है कि इसके अंतर्गत लोगों के पास पैसा अधिक है, मुद्रा अधिक है, उत्पादन कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ती हैं और बहुत तेजी से बढ़ती हैं। और अगर स्थिति दूसरे रूप में है कि मान लिया अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन है उसको खरीदने से कम मात्रा में मुद्रा की पूर्ति है, तो वो स्थिति कहलाएगी हमारी मंदी की स्थिति। तो ये दोनों एक दूसरे के उलट है। मुद्रा स्फीति के अंदर कीमतें बढ़ती हैं, मंदी की स्थिति में कीमतें कम होती हैं। तो ये हमारी मुद्रा की आदर्श पूर्ति होगी, जिसके अंदर मुद्रा स्फीति यानी कि अधिमांग भी नहीं होगी और मुद्रा मंदी यानी कि अभावी मांग की स्थिति भी नहीं होगी। जितना का जितना उत्पादन किया है वो सारे का सारा उत्पादन हमारा बिक जाएगा। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, आदर्श मुद्रा की पूर्ति कहेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।